नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम पढ़ाई कर रहे थे वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर RDBMS BA पार्ट 3 के लिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो के अंदर कि डाटा सिक्योरिटी के अंदर, डाटाबेस सिक्योरिटी के अंदर हम किस प्रकार से ऑथराइजेशन का यूज़ लेते हुए हम अपने डाटाबेस को सिक्योर बना सकते हैं, या फिर वो कंडीशन होती है कि आपको किस किस प्रकार का ऑथराइजेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके अंदर कुछ मुख्य प्रकार के जो ऑथराइजेशन थे, रीड ऑथराइजेशन, अपडेट ऑथराइजेशन, ड्रॉप आउट ऑथराइजेशन, जो भी अलग अलग टाइप के ऑथराइजेशन थे, उनकी सहायता से हम ये ज्ञात कर पा रहे थे, ये पता कर पा रहे थे कि कौन कैसे ऑथराइज कर सकता है, कौन ऑथराइज कैसे नहीं कर सकता है। आज हम बात करेंगे वो है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी क्या होता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, क्यों जरूरी है कॉन्करेंसी का उपयोग, और किस प्रकार से हमें हेल्प करता है हमारे डाटाबेस को सिक्योर बनाने के लिए, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप सोच के देखो कि आप किसी बैंक में जाते हो और बैंक के अंदर कुछ ऐसा काम चल रहा है और आपने अपने दोस्त को बोला हुआ है या फिर अपने मित्र को बोला हुआ है कि आप जाके ATM से पैसे भी निकलवाओ। आप एक तो बैंक के अंदर यहाँ पर आप आए हैं पैसा विड्रॉल करवाने के लिए, आप ठीक उसी समय पर अपने ATM से भी कुछ पैसा निकलवाना चाहते हैं। अब सोचिए कि अगर आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए हैं और आप एक ही समय पर इधर से भी 10,000 निकलवा रहे हैं, इधर से भी 10,000 निकलवा रहे हैं, तो एक तरीके से तो बैंक को घाटा हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग सिस्टम पर एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो वो कैसे होता है? तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई जब तक एक ट्रांजैक्शन चल रहा है तब तक दूसरे ट्रांजैक्शन को होल्ड पे रखो। जैसे अगर ये यहां से इसका ट्रांजैक्शन पहले शुरू हुआ या फिर 1 सेकंड पहले भी शुरू हुआ, 1 मिली सेकंड में पहले शुरू हुआ, तो ये बोलेगा कि ठीक है, ये मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर, इसके ट्रांजैक्शन के ऊपर या फिर इसके अकाउंट के ऊपर, आप रहने दो एक बार। ये इसको रोक लेगा जब तक कि 1 मिनट में इसका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता, इसको रोक लेगा। इसका जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा ये इसके पास मैसेज भेजेगा कि भैया आपके यहां से 10,000 रुपए अकाउंट से निकाले जा चुके हैं। जब आप बैंक में जाकर बोलोगे कि भैया मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो बोलेंगे सर अभी थोड़ी ही देर पहले, अभी 1 मिनट पहले आपके अकाउंट में से 10,000 रुपए निकल चुके हैं। समझ रहे आप? तो इस प्रकार का यूज लिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्करेंसी, कि जब 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन समान समय पर रन होते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग में इस प्रकार से एक से अधिक ऑपरेशंस को एक साथ करते हैं। तो एक से एक ट्रांजैक्शन तब तक रन किया जाएगा जब तक कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तक ना पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में प्रोसेस अनयूज्ड रहने के बजाय दूसरे ट्रांजैक्शन को रन कराने में लग जाता है तथा दूसरे ट्रांजैक्शन के इनपुट आउटपुट तक पहुंचने का इंतजार करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों ट्रांजैक्शन के सभी ऑपरेशन समाप्त नहीं होते। ये कॉन्करेंस की स्थिति कहलाती है। अब ये इसके अंदर देखो, जब ये तब तक होल्ड पे रहेगा इस चीज को, या फिर ये दोनों प्रोसेस अगर साथ में शुरू हुई है तो पहले ये इसको कंप्लीट करेगा फिर इसको कंप्लीट करेगा, तो उसके हिसाब से अपने को पता चल जाएगा और अपना जो डाटाबेस है उसकी इंटीग्रिटी बनी हुई रहेगी। हमने कहा था ना इंटीग्रिटी कैसे बनी हुई रहेगी। अगर एनोनिमसली आपने 2 जगह से सेम अमाउंट निकाला है तो ये अमाउंट वाला जो सीन है, अमाउंट वाला जो एंटिटी है वो खराब हो जाएगा। तो उसके अंदर एंटिटी इंटीग्रिटी बनी रहेगी और उसी प्रकार से हम इसका उपयोग कर पाएंगे। जो हम इसका उपयोग कर पाते हैं कॉन्करेंसी कॉन्सेप्ट का, इस प्रकार से कॉन्करेंसी कॉन्सेप्ट का हम उपयोग ढंग से कर पाते हैं, उसके लिए जो एक मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं लोक आधारित, लोक बेस्ड
कॉन्करेंसी। लोक बेस्ड कॉन्करेंसी क्या होती है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर किस किस टाइप के लोक लगते हैं और किस किस टाइप की चीजें होती है, वो हम चर्चा करते हैं अब। तो इसके अंदर क्या हमने बताया कि लोक बेस्ड कॉन्करेंसी है जब एक ट्रांजैक्शन डेटा आइटम का प्रयोग कर रहा होता है। तो जैसे ये यहां पर बैंक वाला एग्जांपल, वो यहां पर अगर यूज ले पा रहा है एटीएम के अंदर, तो बैंक के अंदर क्या होगा, तो अन्य ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम को मॉडिफाई नहीं कर सकता। इस आवश्यकता का प्रयोग करने का यह सबसे आसान तरीका है कि इस ट्रांजैक्शन को डाटा टाइप का प्रयोग करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि उसने उस डाटा पर कॉन्करेंसी लॉक को होल्ड पर रखा हो। जैसे हम बात करते हैं कि यहां पर आता है, यहां पर जैसे इसने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, इसने इसका पूरा जो अकाउंट है वो एक तरीके से फ्रीज कर लिया और बोला उसमें कोई अब दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, जब तक कि मैं ये काम कर रहा हूं उस काम को कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये अपना काम करता रहेगा 30 सेकंड इसने यूज लगाए। अब उसी टाइम उस 30 सेकंड के अंदर एक कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो कि बैंक या फिर किसी, आप बोलते हो बैंक में से 10,000 रुपए निकालने या फिर पासबुक प्रिंट कराने कुछ भी, तो वो जो बैंक के अंदर क्लर्क बैठा है वो कंप्यूटर के अंदर देखेगा और बोलेगा सर सर्वर बिजी आ रहा है क्योंकि आपका अकाउंट तो कहीं और यूज हो रहा है। तो ये 30 सेकंड तक उसको होल्ड पे रखेगा, इसको होल्ड पे रखेगा। क्या आप होल्ड पे रहिए, आप आगे नहीं जा सकते। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोक आधारित प्रोटोकॉल्स। उसके बाद है कि लोक, चलो ठीक है मान लिया लोक होते हैं। अब लोक कितने टाइप के होते हैं वो हम बात करेंगे। अब जो लोक वो है लोक के कई सारे मोड होते हैं। तो लोक मोड्स, तो पहला इसके अंदर लोक मोड क्या रहेगा, शेयर्ड। दूसरा क्या रहेगा अपना एक्सक्लूसिव। आप जब किसी को एक्सक्लूसिव राइट देते हो कि भैया आप ही कर सकते हो, जैसे अगर कोई मैनेजर यूज लेना चाहता है तो उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा। अब ये हम बात करते हैं कि यदि ट्रांजैक्शन टीआई ने आइटम पर शेयर्ड लॉक प्राप्त कर रखा है तो टीआई आइटम क्यू को केवल रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता। जैसे हम बात करते हैं कि एक बैंक अकाउंट वाला व्यक्ति, हम एटीएम के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो अब ये अपने हमारा जो पुरानी डिटेल्स है, आपकी डिटेल्स है, आपसे रिलेटेड जो डाटा है उसको रीड तो कर सकता है परंतु उसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकता। उसके अंदर पैसे जो है वो आपको निकाल के नहीं दे सकता। जैसे आप निकालोगे तभी तो वो बोलेगा कि अकाउंट 10,000 के अकाउंट में से 1,000 आपने निकाल लिया है, 9,000 बच गया है। तो ये तो 9,000 बच गया तो मॉडिफिकेशन हुआ ना, ये जो 10,000 वाला अमाउंट है ये इसके अंदर चेंज होगा, वो चेंज करने की इसको आज्ञा नहीं देता। ये होता है शेयर्ड। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपने एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त कर रखे हैं, सोच के देखो कि आपने एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त कर रखे हैं। जैसे एटीएम वाला करता है कि जब मैं ये काम कर रहा हूं तो फिर मैं यही काम करूंगा, और उसको रीड और राइट दोनों का अधिकार होते हैं। आप कार्ड डालते हैं, आप उसके अंदर पिन डालते हैं तो आपका जो पैसा है वो उसी वक्त निकल आता है। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट मतलब ठीक उसी चीज के पास, उसी के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है और वो उसको परिवर्तित भी कर सकता है और उसके अंदर चेंजेस भी ला सकता है। आप इसको बेसिकली जो आप सिंपलीफाई तरीके से ये समझें कि इसके अंदर सिर्फ रीड का ऑप्शन होता है, इसके अंदर रीड एंड राइट दोनों का ऑप्शन होता है। जब रीड एंड राइट दोनों मिलता है उसको अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव, और जो सिर्फ रीड का मिलता है उसे हम कहते हैं शेयर्ड। अभी हमने सिर्फ लॉक मोड्स पढ़ लिए, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार ग्रांट ऑफ लॉक्स होता है। भाई लॉक के अंदर किसको कैसे आप राइट देंगे कि भाई कौन तो उसके अंदर एक्सक्लूसिव ले सकता है, कौन इसके अंदर शेयर्ड ले सकता है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो अब आप समझें इस चीज को।
इसको इस तरीके से समझें कि आपके पास जो डाटाबेस है वो बहुत ही सेंसिटिव डाटा है, तो आप चाहते हो कि जब भी इसके अंदर चेंजेस हो तो सब जगह रिफ्लेक्शन हो, तभी हो, नहीं तो ना हो। तो अगर मैं एक एटीएम से पैसे निकालने गया हुआ हूं, ठीक है, अगर मैं एटीएम से पैसे निकालने गया हुआ हूं और यहां पर मैं अपना काम कर रहा हूं, एक उसी वक्त मैं बैंक में गया हुआ हूं और अपना काम कर रहा हूं, तो सोच के देखो कि अगर इसमें से मैं पहले बैंक में जाता हूं और पहले अपना कार्य में बैंक में शुरू करता हूं, मैनेजर को बोलता हूं कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, तो पहले काम अगर इसका इनिशिएट हो गया, पहले काम अगर इसका शुरू हो गया, तो जो रिक्वेस्ट एटीएम से आएगी उसको होल्ड पे रखा जाएगा। और ठीक उसी जगह पर अगर मैं एटीएम में पहले जाता हूं तो उस वक्त बैंक का जो रिक्वेस्ट होगी उसको होल्ड पे रखा जाएगा कि नहीं एक बार रुक जाओ, इसको काम करने दो। पर इसके अंदर एक ये भी तो चीज है कि अगर मैं इसके अंदर सिर्फ रीड करना चाहूं, तो अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट का यूज ले रहा है, अगर उसको एक्सक्लूसिव दूसरे को एक्सक्लूसिव राइट ये दूसरे को चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको उस रिक्वेस्ट को होल्ड पे रखना पड़ेगा। जबकि अगर आप शेड रखना चाहते हो, अगर आप शेड में सिर्फ रीड करना चाहते हो, तो आपकी उसके अंदर अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसका उपयोग करते हुए हम कैसे ट्रांजैक्शन T1 को T2 को रिक्वेस्ट पे रखते हैं और उसको हम कैसे होल्ड पे रखते हैं, कैसे रिक्वेस्ट दी जाती है और कैसे होल्ड पे रखा जाता है, ये हमने पढ़ा। इसको हम कहते हैं ग्रांट्स ऑफ लॉक। भैया लॉकिंग की जो सिचुएशन है, वो जो कंडीशन है, वो किस किस को कौन सा लॉक देना है, शेड किसको देना और एक्सक्लूसिव किसको देना है। एक्सक्लूसिव होगा तो क्या वेट करना पड़ेगा और शेड होगा तो किसको वेट करना पड़ेगा, ये चीज हो गई। और ये आप ऐसे समझें कि एक क्यू है ना, इसके अंदर पहला पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया और तीसरा पैकेट आया। अब इसमें से आप यहां से प्रेशर डालोगे तो जब तक कि ये पहला पूरा बाहर नहीं निकलेगा तब तक इस दूसरे का नंबर नहीं आएगा। जब तक ये दूसरा बाहर नहीं निकलेगा तीसरे का नंबर नहीं आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, जिसको आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ग्रांट ऑफ लॉक कैसे होगा, पहला लॉक खत्म होगा तभी दूसरे लॉक को हम ऑथराइज कर सकते हैं, क्या आप जा सकते हैं। अब लॉक जो है वो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, पहले अपने समझा कि एक सिंपल लॉक होता है, एक लॉक ही है, काम हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो चलो ठीक है। जब तक काम चल रहा है तो आप दूसरे को ऑथराइज नहीं करोगे, और जैसे ही काम खत्म होता है दूसरे को ऑथराइज कर सकते हो। इसके अंदर अब क्या है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये क्या है, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। इस प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन को लॉक और अनलॉक की रिक्वेस्ट 2 चरणों में प्रदान किया जाए। कि भाई 2 स्टेप होंगे, पहले हम सीधा कर रहे थे कि सिंपल स्टेप है, एक खत्म हो गया था दूसरे को दे दो। अब इसके अंदर 2 फेज होंगे। 2 फेज क्या होंगे इसके, एक होगा ग्रोइंग फेज, और दूसरा होगा श्रिंकिंग फेज। इन दोनों के नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्रोइंग मतलब जो बढ़ रहा है जिसके अंदर, श्रिंकिंग जिसके अंदर घट रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन लॉक को प्राप्त कर सकता है लेकिन किसी भी लॉक को रिलीज नहीं कर सकता। ये दूसरी रिक्वेस्ट तो ले सकता है परंतु इसके पास ये राइट नहीं होता कि यहां पर ये खुद उसको। ग्रोइंग फेज का क्या मतलब होता है, सोच के देखो कि अगर किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो अगर जब किसी का बिजनेस बढ़ रहा है तो कैसे किसी को बोल सकता है कि भैया हाँ ये मेरा प्लॉट खाली है, आप इसके अंदर घर बना लेना। घर तो खुद का चाहिए उसको, तो ये क्या कर सकता है कि जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट तो कर सकता है परंतु किसी को
जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लॉक को रिलीज नहीं कर सकता। अब सेकंड वाले फेज में क्या होगा, श्रिंकिंग फेज में, कि ये जो है वो लॉक को रिलीज तो कर सकता है, ये बोलने का कि भैया मेरा तो श्रिंक हो रहा है, धंधा छोटा हो रहा है, मेरे को नहीं पता इन चीजों, मैं किसी की कोई मतलब नहीं है मुझे। और जो पहले जो आए हैं यहाँ पर ग्रोइंग फेज में, जो भी कस्टमर आए हैं उनको अपनी जगह दे दो और अपनी जगह छोड़ के यहाँ से चलो, तो उससे क्या होगा, श्रिंक हो गया उसका। अगर किसी का श्रिंकिंग फेज के अंदर है तो ट्रांजैक्शन लॉक को इरेज कर सकता है, लेकिन किसी नए लॉक को जो रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सिंपल हुआ कि किस प्रकार से लॉक मैकेनिज्म काम करता है, और लॉक का उपयोग करते हुए ये हम अलग अलग टाइप की चीजें यूज ले पाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी में क्या होता है कि दो टाइप के जब दो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक साथ में अपने को यूज लेना होता है, तो उसके अंदर किस प्रकार से पहले यूज आएगा, कैसे दूसरा वाला यूज आएगा, कैसे लॉक लगाते हैं उस पर, और कैसे चीजें होती हैं। आज हमने पढ़ा RDBMS के अंदर कॉन्करेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सभी लोग हैं, उनके साथ शेयर करें। वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।